हेलो दोस्तों, तो मैं बाउल में ना लगभग 100 ग्राम से 150 ग्राम का अंदाज से मैंने ले लिया सत्तू, चने की सत्तू। और मैं चॉपर में प्याज और अदरक, मिर्ची, लहसुन सबको चॉपर में चॉप कर ली हूँ बारीक। यहाँ ड्राई फ्रूट में है किशमिश, काजू, बादाम, ये सारा चीज़ मैं डाल दी हूँ। और किशमिश मेरे पास दोनों था। और एक कलौंजी है जिसे बोलते हैं प्याज के बीज, तो थोड़ी सी कलौंजी ले ली। थोड़ी सी मैंने क्रश किया हुआ पेपरकॉर्न ले लिया, यानी काली मिर्च को क्रश करके मैं रखती हूँ। और आधा चम्मच लगभग अंदाज से मैंने अजवाइन ले ली, उससे भी हाथ पे मसल के मैं यहाँ डाल दूंगी। और ये मसाला रेडी होगा। यहाँ मैंने आधा नींबू को निचोड़ के, अगर चम्मच से बोलूँ तो 1 चम्मच नींबू का रस होगा। यहाँ मैं सरसों तेल डालूंगी। अगर आपके पास सरसों तेल नहीं है, अगर आपको नहीं डालना तब ना डाले तो भी चलेगा, लेकिन सरसों तेल से ही टेस्ट आता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। तो ये मैं बना रही हूँ कचौड़ी के मसाले, जो बिहार में ऑथेंटिक इसी समय बारिश के मौसम में बनती है। कचौड़ी, सत्तू की कचौड़ी बनती है। तो देखिए अच्छे से मैं यहाँ ली हूँ मिर्ची के मसाला, जो मिर्ची होता है ना, मिर्ची का अचार। अगर आपके पास मिर्ची का मसाला नहीं है ना, तो जो भी मसाला है ना वो ले लीजिए। मैं यहाँ टेस्ट करूँगी, नमक मिर्ची सब परफेक्ट था। मैं बाद में थोड़ी सी मिर्ची में मसाला रखा था, वो भी मैं डाल दी हूँ। तो ये मेरी मसाला रेडी हो जाएगी फिलिंग, यानी कि कचौड़ी की फिलिंग। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कचौड़ी की आटा डो। तो मैंने यहाँ लिया है लगभग 500 ग्राम मैं लूँगी यहाँ पे आटा, लगभग 200 ग्राम में लूँगी यहाँ पर मैदा, और 2 मुट्ठी में रवा लूँगी। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, और घी चाहे तेल, पर तेल से मैं अच्छे से इसमें डाल के मोइन करूँगी। मोइन करने के बाद इसमें अच्छे से पहले इसे मिक्स करूँगी, जिसे हम लोग मोइन बोलते हैं। 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके मैं ले ली हूँ हाथ पे। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, तेल डाल के मसल के इसे गूँध के, टाइम हो तो सबसे पहले आटा गूँध लीजिए, आधा घंटा इसे छोड़ दीजिएगा कम से कम। और तेल उतना डालना है कि हाथ में मुट्ठी बनाए तो बन जाए, इतना बस। तेल की कोई मेजरमेंट नहीं यहाँ पे। इसके बाद ना हम पानी से गूँध लेंगे, गर्म पानी नहीं, गुनगुना नहीं, नॉर्मल पानी से। और ये रेसिपी मेरी मम्मी यानी उनकी मम्मी की रेसिपी है। मैंने उनसे पूछा कि मम्मी, हम लोगों की तरफ बिहार में ऐसे कुछ बनाती थी कचौड़ी, वो कैसे बनता है और ये किसकी रेसिपी थी? तो बोली मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था। तो कल मैंने अपनी मम्मी से सीखा। फिर मैंने बोला चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं आज थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कड़क टाइट कचौड़ी जैसे से गूंद लूँगी। तो मैं बता रही थी कि कल बात क्या हुआ था। तो मैं उनसे पूछी, सारा मुझे रेसिपी बताई कि ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे ये बनता है। वो आइडिया दे ली और मैंने बना ली फटाफट, और मैं आपको लिए ला दी कि ये रेसिपी। अब मैंने ये खाई ज़रूर थी, पर देखी पहली बार थी, सीखी पहली बार थी। बस ये उतना नहीं पता था। बचपन में मैंने नानी के घर खाया था, इतना मुझे पता था कि मैंने बचपन में खाया था। आटा गूंद के रख दी मैंने। यहाँ मैं कढ़ाई में ले ली सरसों तेल। हम लोग हर चीज़ सरसों तेल में बनाते हैं, आपके पास जो तेल हो उसे ले लीजिए। मैं यहाँ कम से कम 5-6 ग्रीन चिली को चीरा लगा ली हूँ। इसे क्या करते हैं हम लोग, जब भी सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करके इसे निकाल लूँगी। निकालने के बाद मतलब मिर्ची ज़रूर रहेगी पर फ्राई रहेगी। इसे प्लेट में ले लूँगी और इसमें नमक डाल दूँगी और आधा नींबू निचोड़ के डाल दूँगी। फिर इसे बगल में रख दूँगी। ये ज़रूर रहती है हम लोग को। अगर मेहमान भी इस समय मौसम में आता है ना, बारिश के मौसम, तो बताती हैं कि यही बनता है। मेरी मम्मी के मतलब मायके अलग है, तो उन लोगों की तरफ बिहार में ही है, पर इस तरीके से बनता है। तो वो लोग बनाते हैं सत्तू की कचौड़ी, और बनाते हैं आलू पटर की सब्जी, फ्राई मिर्ची और चटनी रहती है। ये सब चीज़ रहती है, प्याज रहती है थाली में, और आम रहती है। और बहुत शौक से लोग खाते हैं इसे, मतलब कि फेस्टिवल थाली बोला जाता है। लेकिन खासकर बोलती हैं कि खासकर ये बनता है हम लोग की तरफ में बारिश के मौसम में। तो देखिए मैंने मिर्ची रेडी कर दिया, वहाँ पे साइड में रख दी। अब मैंने और तेल डाल के यहाँ 2 चम्मच जीरा ली। मैंने 2 चम्मच जीरा ली हूँ, 1 मिर्ची को तोड़ के, और 3 मैंने मीडियम साइज के लिए थे प्याज, इसे चॉपर में चॉप कर ली थी। इसे 1-2 मिनट अच्छे से कुक करेंगे। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। तो अदरक लहसुन का पेस्ट, या मानिए तो चम्मच से 2 चम्मच मैंने बड़ी चम्मच से भर के लिया है। इसके बाद हम टमाटर डालेंगे। और हम लोग क्या करते हैं ना, ये देखिए टमाटर जो होता है बड़ी बड़ी होती है, ऐसी स्लाइस चॉपर में चॉप होकर नहीं होती है। जब मैंने कल ये सब्जी बनाई थी तो मेरे हस्बैंड खुद बोले थे कि ये हुआ बिहार की सब्जी, इसे बोलते हैं बिहार की सब्जी। तो ये देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली, और पहले से पटर को काट के और आलू को मैंने पानी में रख दिया है। जैसे 2-4 मिनट हो जाता है ना, इसके बाद मैं डालूंगी सारे मसाले, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर। कुछ भी नहीं हम लोग फालतू मसाले डालते हैं। तो हाँ, काली मिर्च जरूर डालेंगे, थोड़ी सी चुटकी भर काली मिर्च, ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसे कुक करेंगे, अच्छे से पकाएंगे एकदम। और हम लोग जो वहाँ बनाते हैं ना, मुझे याद आ रही थी पर थोड़ी थोड़ी, उतनी नहीं याद आ रही थी। गांव छोड़े बहुत साल हो गया।
तो ये देखिए पटर जो होता है ना बीचों बीच बस हल्की सी चीरा लगा के 2 टुकड़े कर देते हैं, कुछ नहीं करते 2 टुकड़े। और आलू को छील के कच्ची आलू उसे भी 2 टुकड़े करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ढक के इसी में इसे पकाएंगे खूब। मम्मी कल बता रही थी, मैं हंसी आ रही थी कि उसी में पकाना खूब, एकदम उसे लाइट कलर आने देना, अच्छे से उसमें पक जाएगी। तो मैं अलग से पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। वाकई मैंने कसम से बोल रही हूँ, जब मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा ये आलूदम कैसे, बोले ये हुआ आलूदम ना, वो आलूदम बोलते हैं आलू पटर का। मैं चटनी बना रही, मैंने मिर्ची ले ली, धनिया पत्ता ले ली 2 मुट्ठी यहाँ पे, और यहाँ आपके पास आम हो ना तो केरी उसे काट के थोड़ी सी डाल दीजिए और 1 मुट्ठी लहसुन डाल दीजिए। फिलहाल मेरे पास केरी नहीं था तो फिर मैं तुरंत मम्मी के पास गई, मम्मी केरी तो नहीं है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बोली आमचूर, मैंने वो भी नहीं है। तो मैंने बोला इमली है, तो बोली काम करो इमली को भिगो कर रख दो, उसकी पानी डाल दो। मैंने बोला ठीक है। तो मैं इमली भिगो के उसकी पानी में डालूंगी, इस्तेमाल करूंगी और मैं अपनी चटनी बना लूँगी। और बीच बीच में इसे भी चला रही है, देखिए कितनी अच्छी कलर आ गया। आपको लग रहा है कि पटर को फ्राई नहीं किया गया है, आलू को फ्राई नहीं किया, इतनी बड़ी साइज की आलू है पर इसी में पकेगी ये धीरे धीरे। तो ये इसकी मैं पानी डाल के बाद में ठंडा हो जाएगा, अभी नॉर्मल है मतलब गर्म है, तो मैं उसे डाल के चटनी बना लूँगी। मेरे पास धनिया कट के रखा था, अब मैं धनिया काट के रखी, धो के रखी, तो मैं इसमें डाल दूंगी और मिक्स कर दूंगी। तो जब तक वहाँ सब्जी भी हो रहा तब तक हम कचौड़ी बना लेंगे। तो कचौड़ी को कम से कम आटे को आधा घंटा हो गया, तो व्हाइट व्हाइट डॉट भी आ गई थी, तो मतलब ये सेट हो गई थी। फिर मैं काउंटर पर उसे अच्छे से मसल लूँगी। अगर आपको केवल आटे से बनाना है तो आटे से बनाइए, पर अच्छी खासी मोयन डालिए यानी तेल डालिए। देखिए मैं बीच बीच में दिखा रही हूँ, बीच बीच में मैं इसे पका रही हूँ, पर पानी बिल्कुल नहीं जाएगी जब तक ये पूरी पक नहीं जाएगी। पूरी पक मतलब 90% कम से कम पक जाएगी, तब तक पानी नहीं जाएगी। तो अच्छी खासी 90% पक गई थी। इसके बाद मैंने यहाँ डाला पानी। पानी आपको जितनी ग्रेवी चाहिए, चावल के साथ खाना है तो आप ज़्यादा डाल देना, रोटी के साथ पूड़ी के साथ खाना है तो कम भी चलेगा, टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब नमक जाता है, पहले हम लोग नमक नहीं डालते, अब डालते हैं। और लो फ्लेम पे इसे ज़्यादा नहीं 5 मिनट। लास्ट में बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा VIP लोग आ गए तो थोड़ी सी गरम मसाला, नहीं तो कुछ भी नहीं। एक बार इस तरीके से बनाना। हमारे बिहार की फेमस आलू पटर की सब्जी सर्च करके देखना, वहाँ की फेमस से हर शादी पार्टी में बनती है आलू पटर की सब्जी। ये जो फीलिंग है ना कचौड़ी की, मैंने ये फीलिंग डाली। मेरे बच्चे बोले मम्मी सत्तू में ड्राई फ्रूट क्यों डाल देती हो, अच्छे नहीं लगता है। मैंने बोला नहीं बेटा ये नानी की रेसिपी है। तो बोले नानी का, मतलब नानी की मम्मी का, मतलब मेरी नानी का रेसिपी है। बोले हाँ, बोले हाँ। तो खाने के बाद मैंने बोला अब कैसा, बोले अब मज़ा आया, लेकिन हाँ खाने में बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेरे हस्बैंड बोले ये हुआ ना बिहार की सब्जी, मुझे इस भी मज़ा आया। वही मैं कब तक कोशिश कर रही थी कि बिहार वाली सब्जी इनको बनाए ऑथेंटिक, बोले कि नहीं बन ही नहीं रहा था। जब मैंने कल बने तो बोले हाँ ये हुआ, खुद बोले, मैंने नहीं पूछा, खुद बोले ये हुआ ना बिहार की, मतलब कि फेमस वहाँ के आलू दम। इसे आलू दम भी बोला जाता है, आलू पटर भी बोलते हैं। तो देखिए एक तरीके से मैंने बता दिया फिलिंग करके कचौड़ी जैसे हम लोग वहाँ करते हैं, और एक तरीके से कॉमन जिसे नहीं आता वो ऐसे पोटली बना के फिलिंग कर लेता है। तो ये कचौड़ी बेल के में तब तक मेरी सब्जी भी बन रही थी और तेल भी गर्म हो रहा था। इसे हल्के हाथों से बेलेंगे, बस याद रहे फटे ना, मतलब कहीं कहीं मेरी फट भी गई थी। तो बस इतना मैं आपको बता रही हूँ कि ड्राई फ्रूट को चॉपर में बारीक बारीक चॉप्ड कर लेना तो सही रहेगा। यहाँ थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, मैंने थोड़ा सा घी लगा के हल्के हाथों से, प्रेशर रोटी जैसे नहीं देना, हल्के हाथों से बेल लूँगी और बेलने के बाद मैं इसे तल लूँगी। पर इसके साथ इसी मौसम में ज़्यादातर बनता है। आम हो तो आम जरूर रखना थाली में, प्याज को काट के रखना, मिर्ची तो मैंने रेडी कर ले, पिकल भी रहता है, चटनी मैंने रेडी कर लिया है। अचार हम लोग कोई भी हमेशा अचार रखते हैं, हर एक थाली में अचार जरूर रहेगा। देखिए मेरा तेल अच्छे खासे गर्म हो गया, बगल में मेरी सब्जी अभी भी हो रही है, धीरे धीरे अभी भी हो रही है, क्योंकि बस 2 मिनट बचा है। वैसे गैस बंद कर दूंगी धनिया पत्ता डाल के। तो ये मैं गैस की फ्लेम मेरी मीडियम और लो के बीच में है, और ये कचौड़ी धीरे धीरे अपने आप ऊपर आएगी। 1 मिनट के बाद जब ऊपर आ जाएगी ना तो फिर इसे पलट देंगे हल्के हाथों से। मैंने सत्तू के बहुत से लिट्टी सिखाए, मैंने सत्तू के पराठे सिखाए, पर कचौड़ी मैं एक बार आप लोगों को इसी ठंडी में दिखाऊंगी। सत्तू के हम लोग फ्राई लिट्टी बनाते हैं, मतलब तला हुआ लिट्टी। लिट्टी होता है पर तला हुआ होता है। एक लिट्टी यानी बाटी होता है सेक के बनाते, एक तेल में तल के बनाते हैं। अगर हम लोग सफ़र में जाना हो ना, कभी लंबा सफ़र हो 3-4 दिन के लिए, तो 3 दिन मस्त वो चलता वो बनाते हैं। तो वो किसे सीखना वो भी कमेंट करना। तो ये देखिए कचौड़ी ऐसे हल्के हाथों से, ये थोड़ी सी मतलब फ्लेट हो गई इसलिए क्योंकि फट गई है, ड्राई फ्रूट बीच में आ जा रहा है तो फट जा रही है, तो फूलने में दिक्कत होती है। तो ऐसे धीरे हाथों पर खाने में बहुत यम्मी लगती है। धीरे धीरे हाथों से अब चलाइए इसे।
तो ये देखिए मेरी कचौड़ी भी बन के रेडी हो गई फटाफट, और मैं इसकी थाली लगाने वाली हूँ। हाँ फ्रेंड, कमेंट करके बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आलू पटर की सब्जी, चटनी, मेरी सत्तू की बिहार की फेमस कचौड़ी और मेरी नानी की सीक्रेट रेसिपी है। मैंने पूछा अपनी मम्मी से किसके लिए बनाती थी, तो बोलती जब मेहमान आते थे ना, मेहमानों को खुश करने के लिए यही रेसिपी बनता था। तो ये देखिए, ये आलू पटर की सब्जी हो गई, मैं इसमें धनिया पत्ता डाल दूंगी और ये फटाफट मेरी थाली हो जाएगी रेडी। तो ये देखिए बिहार की बारिश के मौसम के ऑथेंटिक मेरी नानी की सीक्रेट रेसिपी। और हाँ, कमेंट करके बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कचौड़ी है, सब्जी है, चटनी है, प्याज है, पिकल है, मिर्ची है।